Hey everyone, welcome back. This is Poojan. You're watching Novels for Noble. As you like it, it's a pastoral और कह लो रूलर कॉमेडी है. It was written by William Shakespeare in 1599 and published in 1623 in first folio. This play was set in Dutch in France, and most of the action of this play was taken in Ardennes. This forest located in southeast of बेल्जियम फ्रांस. तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो सर रोलांड डुबो है, उनकी डेथ हो चुकी है. तब फ्रांस में एक लॉ होता है, प्रीमोजेनिचर लॉ होता है कि आपके एल्डेस्ट सन को ही आपकी सारी स्टेट और प्रॉपर्टी मिलेगी. तो जो इनके एल्डेस्ट सन होते हैं ओलिवर, उनको सारी स्टेट्स और प्रॉपर्टी मिल जाती है. तो ये जो इनके अपने छोटे भाई ओलिवर जो हीरो हैं इस स्टोरी के, उनको लेकिन ये कुछ नहीं देते, उनको एजुकेशन भी नहीं देते, उनको कुछ स्टेट या प्रॉपर्टी नहीं देते कि जितनी एक जेंटलमैन के पास होनी चाहिए, इवन वो इतनी भी नहीं देते उनको. तो तब एक वहाँ पे एक रूमर फैला होता है कि ये जो ऑर्लैंडो है, इन्होंने ड्यूक फेडरिक हैं, उनके कोर्ट में एक रेसलर हैं चार्ल्स, उनको चैलेंज किया फाइट के लिए. जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं, इन्होंने ड्यूक सीनियर को डिथ्रोन करके खुद अब ये रूल कर रहे हैं. तो जो ड्यूक सीनियर हैं ये यहाँ से चले जाते हैं और फॉरेस्ट ऑफ आर्डिन जाके रहने लगते हैं, अपने लॉयल फॉलोअर्स के साथ रहने लगते हैं वहाँ पर. तो ये जो ड्यूक फेडरिक की कोर्ट है, इसमें ये जो रेसलर हैं चार्ल्स, इनकी ऐसा रूमर उड़ा हुआ है कि ओरलैंडो इनको फाइट के लिए चैलेंज किया. तो ये जो चार्ल्स हैं ये ओलिवर के पास जाते हैं कि आप इंटरवेन कीजिए, आप इंटरफेयर कीजिए और ओरलैंडो को समझाइए कि वो मेरे से फाइट ना करें, मैं कैसे एक नोबलमैन के साथ फाइट कर सकता हूँ, कैसे उसको मार सकता हूँ. तो जो ओलिवर हैं ये कहते हैं कि नहीं है ना, ओरलैंडो जो है ना ये एक बहुत ही चीप स्पोर्ट्समैन है, ये अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी वेपन यूज़ कर सकते हैं अपनी जीत के लिए. तो जो चार्ल्स होते हैं कहते हैं नहीं, अब मैं इनसे फाइट करूँगा और इन्हें हरा के रहूँगा. तो ऐसा वो दिन आ जाता है वो फाइट का, और चार्ल्स और ओरलैंडो के बीच फाइट होती है और जो लकीली ओरलैंडो है वो जीत जाते हैं फाइट. अब ड्यूक फेडरिक की कोर्ट में बहुत सारी यंग लेडीज़ भी हैं, वुमेंस भी हैं. तो इनमें रोजालिन है जो ड्यूक सीनियर की डॉटर हैं, और सीलिया हैं जो ड्यूक फेडरिक की डॉटर हैं. उन दोनों में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि सीलिया रोजालिन के बिना रह भी नहीं सकती, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है. तभी तो जो ड्यूक फेडरिक हैं ये रोजालिन को वहीं रखते हैं, उन्हें बैनिश नहीं करते. तो वहाँ पे ओरलैंडो और जो रोजालिन है एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों को एक दूसरे से लव हो जाता है, प्यार हो जाता है. तो जो ओरलैंडो है ये जब चार्ल्स से फाइट जीत जाते हैं, तो जब ये घर वापस जा रहे होते हैं, तो जो इनके सर्वेंट हैं एडम, ये बहुत ही इनके लॉयल फेथफुल सर्वेंट होते हैं एडम. ये कहते हैं कि आप वापस ना जाएं, ओलिवर ने आपकी डेथ के लिए प्लान कर रखा है, तो आप वापस घर ना जाएं. तो जो ओरलैंडो हैं ये भी एडम के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डिन चले जाते हैं. तो इधर जो ड्यूक फेडरिक है ये ना रोजालिन को कोर्ट से बैनिश कर देते हैं. तो जो रोजालिन है ये भी वहाँ से भाग जाती हैं. तो इनके साथ जो भाग जाती हैं वो भाग जाती हैं सीलिया, और इनके कोर्ट में एक ऐसा जोकर सा होता है टचस्टोन, वो भी इन दोनों के साथ भाग जाता है. तो ये सब भी भागते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डिन. लेकिन ये अपनी सेफ्टी के लिए, जर्नी की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जो रोजालिन है ये एज अ यंग मैन ड्रेसअप करती हैं और अपने आप को गैनीमेट कहती हैं, और जो सीलिया हैं एज पुअर शेफेडेस का ड्रेसअप करती हैं और अपने आप को अलियाना कहलाती हैं. तो ये लोग जाते हैं, ये भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डिन चले जाते हैं और ये कॉटेज बाय करते हैं. जिससे ये बाय करते हैं कॉटेज, उसका नाम होता है सिल्वियस. और ये जो सिल्वियस हैं ये भी फीबी से बहुत प्यार करते हैं, और लेकिन फीबी इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती. तो ये उससे उनकी याद में खोए रहते हैं, इनको भी लव सिकनेस हो जाता है, तो इससे ये कॉटेज बाय करते हैं. अब इधर जो ओरलैंडो हैं, जब ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डिन चले गए हैं, अब इन्हें भूख लग रही होती है काफ़ी. तो फूड की सर्च में क्या करते हैं, ड्यूक सीनियर के कैंप में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बड़े रूडली से लोगों के साथ बिहेव करते हैं. कहते हैं कि अगर तुम हमें खाना नहीं दोगे ना, तो तब तक हम तुम्हें भी खाना खाने नहीं देंगे. तो जो ड्यूक सीनियर होते हैं कहते हैं कि भाई ऐसा करने को ज़रूरत नहीं है, आप खाना खा लीजिए. तो वहाँ पे ड्यूक सीनियर को पता चलता है कि ये जो यंग मैन है ये उनके फ्रेंड का सन है, उनके फ्रेंड का सन है, उनके फ्रेंड का बेटा है. तो ओरलैंडो भी अब वहाँ पे ड्यूक सीनियर के साथ रहना शुरू कर देते हैं. लेकिन जो ओरलैंडो है ये रोजालिन से प्यार करते हैं, और उनकी याद में ना ये क्या करते हैं, ट्रीज पर पोएम लिखना शुरू कर देते हैं फॉरेस्ट में, उस जंगल में.
तो वहाँ पे रोजालिंड भी रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो जो रोजालिंड है वो तो गैनीमेड बनी हुई है, तो ये और ओरलैंडो एक दूसरे से मिलते हैं। तो वहाँ पे ओरलैंडो बताते हैं कि मैं ऐसे रोजालिंड से प्यार करता हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। तो जो ये गैनीमेड है कहते हैं कि ना मैं तुम्हें इस लव सिकनेस को क्योर कर सकता हूँ, तुम्हारी इस लव सिकनेस को, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझसे रोज मिलना पड़ेगा। वो चलो ठीक है, वो कहते हैं चलो ठीक है, हम मान जाते हैं ओरलैंडो से रोज मिलने के लिए। तो इधर जो ड्यूक फेडरिक है, ये जब रोजालिंड और सीलिया की डिसिप्लिन से बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं, वो उनको सर्च करते रहते हैं। तभी इनको पता लगता है कि ओरलैंडो भी तभी वहाँ से घर से भागे थे। तो कहते हैं इन दोनों में आपस में ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, तो उनको पता होगा। तो ये ओलिवर के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई तुम अपने भाई को ढूंढो, ओरलैंडो को ढूंढो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, थ्रेटन करते हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे स्टेट सारी प्रॉपर्टी मैं ले लूँगा। तो वो ओलिवर जो होते हैं ये भी उनको ढूंढने के लिए, ओरलैंडो को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डीन चले जाते हैं। तो एक जब ये उनको ढूंढ रहे होते हैं तो एक दिन क्या आता है, ओलिवर के ऊपर एक लोइनेस ने अटैक करना, लोइनेस जो होती है वो अटैक कर देती है। तो वहाँ से ओरलैंडो जा रहे होते हैं गैनीमेड से मिलने के लिए। तो वो देखते हैं कि ओलिवर पे एक लोइनेस ने अटैक कर दिया, तो वो उनको बचाते हैं और वो खुद हर्ट हो जाते हैं ओरलैंडो। अब उन्हें गैनीमेड से मिलने जाना होता है तो वो नहीं जा पाते, तो अपनी जगह ओलिवर को भेज देते हैं। तो जब ओलिवर गैनीमेड के बाद पूछते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ओरलैंडो आ रहा था, लेकिन मेरे पे लॉयनेस ने हमला कर दिया और वो खुद हर्ट हो गए, इसलिए वो नहीं आए। तो वहाँ पे जो ये ओलिवर है सीलिया से मिलते हैं, जो शेफेडेस बनी हुई हैं उनसे मिलते हैं, और दोनों को एक दूसरे से लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो ये कहते हैं कि भाई अब हम अब शादी ही करेंगे। तो वहाँ पे जो टस्टोन है, इनको भी एक वो शेफेडेस होती है ऑड्रे, उनसे प्यार हो जाता है, लेकिन इनकी शर्त ये होती है कि इनको पहले शादी करनी पड़ेगी। तो जैसे ओलिवर और सीलिया एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ऐसे टस्टोन और ऑड्री भी। तो जो रोजालिंड होती हैं, जो गैनीमेड है, कहते हैं ठीक है हम ना तुम्हारी वेडिंग डेट डिसाइड करते हैं, उस दिन आप लोगों की शादी होगी। तो जिसका ये कॉटेज ये बाय करते हैं सिल्वियस, उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है फीबी। तो ये जो फीबी है ये ना गैनीमेड से लव करना शुरू कर दे, गैनीमेड से लव करती हैं और कहती हैं कि ना भाई हम मैं तुमसे ही शादी करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। तो पहले तो गैनीमेड बहुत समझाते हैं लेकिन नहीं मानती है। तो कहते हैं ठीक है, अब एक प्रॉमिस करते हैं, अगर तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हुई तो तुम सिल्वियस से शादी कर लो। कह रही चलो ठीक है, अगर तुम्हारी मेरी किसी तरह शादी नहीं हो पाई तो मैं सिल्वियस से शादी कर लूँगी। ठीक है, अब वो जो वेडिंग डेट है वो आती है, जो डेट है वेडिंग की वो आती है, और वहाँ पे ओरलैंडो आते हैं, वहाँ पे गैनीमेड आते हैं, वहाँ पे सीलिया एज अलियाना बन के आती हैं। अभी तो शेफेडेस अलियाना बन के आती हैं, और ओलिवर आते हैं, टस्टॉन और ऑड्री आते हैं। तो वहाँ पे ये जो सीलिया हैं, अलियाना है और गैनीमेड ये दोनों जाते हैं और एज अ रोजालिंड और सीलिया बन के आते हैं और अपने साथ एक हेमन लेकर आते हैं। तो वहाँ पे ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे अपनी सेफ्टी के लिए हमने क्या करा, हमने एज अ यंग मैन और एज अ शेफेडेस का ड्रेसअप कर लिया था। तो वहाँ पे ये समझाते हैं। तो अब क्या होता है, प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जो फीबी है उनको सिलिबस से शादी करनी पड़ेगी, वो उससे शादी कर लेते हैं, और ओरलैंडो और रोजालिंड की शादी हो जाती है, और सीलिया और ओलिवर की शादी हो जाती है, टस्टोन और ऑड्री की शादी होती है। और इन सब के लिए वहाँ पे विटनेस कौन होते हैं, वो ड्यूक सीनियर होते हैं। इनकी जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके लॉयल फॉलोअर्स होते हैं वो होते हैं, और जिन्होंने वॉलेंट्री एग्जाइल ले लिया होता है वो सब वहाँ पर होते हैं उनके साथ, उनके दोस्त, उनके फ्रेंड्स वगैरह वो सब वहाँ होते हैं, वो इनके विटनेस होते हैं इनकी मैरिज के। तो जब इनकी मैरिज हो रही होती है, सब लोग हंस मतलब डांस वगैरह कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि जो ड्यूक फेडरिक है ना वो इन पे अटैक करने आ रहे होते हैं, ड्यूक सीनियर पे। तो तभी उनको वहाँ पे एक मोंक मिलते हैं और वो उनसे बात करते हैं। तो जो ड्यूक फेडरिक है उन्होंने अब ये सब छोड़ दिया और वो खुद मोंक बन गए हैं। अब जो ड्यूक सीनियर हैं वो वापस जाएंगे कोर्ट और वही रूल करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर आती है। तो ये सब सुन के सब लोग और खुश हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं, ये सोच के कि कल हम जाएंगे वापस और ड्यूक सीनियर जाएंगे और कोर्ट में तब ये वापस पहले की तरह रहने लगेंगे, क्यों पहले की तरह वो रूल करेंगे। तो जो इसका एंड है वो बस यही है। अब एक और नॉवल के साथ या मे बी शॉर्ट स्टोरी के साथ, क्योंकि अभी बीच में गैप हो गया था, तो एक और नॉवल की समरी के साथ या शॉर्ट स्टोरी के साथ वो देखेंगे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया क्योंकि अभी कोई पढ़ा ही नहीं है। तो फिर एक और समरी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।